शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ एक प्रकाशन जो कि नमक के विषय में है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय की 13वीं आयत में कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस रीति से नमकीन किया जा सकता है। फिर तो वो बाहर फेंका जाएगा और लोग उन्हें उसे रौंद देंगे अपने पैरों तले। तो एक क्वेश्चन है जिसको आज मैं आंसर करना मांगता हूं परमेश्वर के वचन से, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या नमक का स्वाद बिगड़ने पर फिर से नमकीन किया जा सकता है। मेरे प्रियो, इस नमक को मनुष्यों से ही कंपेयर किया गया है, और हमारा अगर स्वाद बिगड़ता है या हम टेस्टलेस हो जाते हैं धीरे धीरे करके, तो क्या हम वापस अपने टेस्ट को, वापस अपने एटीट्यूड को पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत ही संक्षेप में आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय की 49वीं आयत, तो वहां पर इस तरीके से लिखा गया है, हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, उत्तर साफ है कि आग से हम नमकीन किए जाते हैं। और आग सिर्फ एक ही चीज को दर्शाता है, वो है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को। जब हम देखते हैं कि ऊपरी कोठरी में 120 लोग बैठे हुए थे, तो आग के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतर जाता है। और ये पवित्र आत्मा की प्रेजेंस जलाती नहीं है, ये पवित्र आत्मा की आग जलाती नहीं है, पर ये ग्रो करने में हेल्प करती है और वापस हमको नमकीन बनने के लिए मदद करती है, वापस हमारा एटीट्यूड और स्वभाव पाने के लिए मदद करती है। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने आपके साथ इस प्रकाशन को बांटा है, लेकिन अगर आप इसको बहुत डिटेल में सुनना मांगते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं संडे 23 मार्च को यूट्यूब और फेसबुक पर सुबह 10:30 बजे इस विषय पर मैं बहुत डिटेल में खुदावंत के वचन से आप सबके साथ बात करना मांगता हूं कि कैसे ये प्रोसेस होता है कि हम अपने नमकीन नेचर को जब खोते हैं तो उसे दोबारा कैसे पाते हैं, क्या ये प्रोसेस है। और कई लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि हमने अपना पहले जैसा स्वभाव खो दिया है, हमने अपना पहले जैसा प्रेम खो दिया है, हम गिल्ट में फंसे हुए हैं, हम बहुत निराशा में हैं, हमने अपना पूरा जो हमारा नाम था वो नाम भी खराब हो चुका है, हम उस नाम को वापस नहीं पा रहे हैं, जो हमारा अस्तित्व था उसको भी खो दिया है, अब सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी उठने के लिए तैयार नहीं है, अब तो लोग रौंदने लगे हैं। मेरे प्रियो, अभी भी आशा बाकी है, क्योंकि वचन कहता है कि आग के द्वारा हर एक जन नमकीन किया जाएगा। और अगर हम पढ़ेंगे उस जगह पर, तो वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह नरक का एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि आग से हर एक जन नमकीन किया जाएगा। मेरे प्रियो, आग के विषय में उन्होंने जब बताया तो नरक के इलस्ट्रेशन के बाद उन्होंने उस बात को कहा। अगर हम दूसरे ट्रांसलेशंस में इनको पढ़ेंगे तो उस जगह पर लिखा हुआ है कि हर एक जन आग से टेस्ट किया जाएगा। और अगर हम ग्रीक बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक बलिदान को नमक से नमकीन किया जाएगा। तो ये पूरा सेंटेंस तब कंप्लीट होता है। तो मेरे प्रियो, आग भी अगर हम देखें तो दो प्रकार की हुई, एक नरक में जलती हुई वो आग जो सब कुछ जला सकती है, और एक वो आग जो पवित्र आत्मा की है, जो जलाती नहीं लेकिन संभालती है। अगर हम याद करें उस जलते हुए कुंड को जहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाल दिया गया, और वहां पर मनुष्य के पुत्र के स्वरूप का एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, और ये तीनों दोस्त नहीं जलते उस फर्नेस में और बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाते हैं। तो ये कौन सी आग थी जिसने उस आग को रोक दिया? ये यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आग थी, जिसने इस जलती हुई नरक जैसी आग को भी रोक दिया और उसके ऊपर भी काबिज हो गई और अपने लोगों को जलने नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, अभी भी आशा बाकी है, हम आग से नमकीन किए जा सकते हैं। यदि आपने अपनी आशा खो दी है, यदि आप बहुत ही लो हो गए हैं, यदि आप डिप्रेस्ड हैं, तो खुदावन यीशु मसीह आपको एक नई आशा देता है। कहता है कि मेरी प्रेजेंस में, मेरी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में तुम फिर से नमकीन हो जाओगे, और फिर तुम में स्वाद होगा, और फिर तुम मेरे लिए एक नए गवाह के रूप में खड़े हो सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग इस पूरे डिटेल सरमन के लिए संडे को 23 मार्च और 10:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।